हेलो एवरीवन, आप सभी का 12th प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश देवड़ा। आज अपन सॉल्व करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकेंड। तो आ जाओ पार्ट ए की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन हिंदी में। इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक वह अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन प्रेमी होते हैं तथा यह अभिकर्मक उस केंद्र पर आक्रमण करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा। वह क्या होंगे, वह होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। वह क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो लिखो, दोज इलेक्ट्रोफाइल्स या दोज स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन लविंग they attack on that site या that point or that center where electron density is high known as electrophiles। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन इसके इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन की। अब करेंगे अपन इसके एग्जाम्पल की। तो इलेक्ट्रॉन फाइल्स को सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। दूसरा है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। सेकेंड है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है। मैं इसी क्वेश्चन में आप सबको इसका टोटल व्यू दे दूंगा कि आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाए वो भी आप अटेंड कर पाओगे। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल वे होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है H+। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, R+। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं R+ का CH3+। और क्या लिख सकते हैं, CH2 + CH3। ठीक है, और साथ में और एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, ये रहा H3O + NH4+। क्या है ये, अमोनियम आयन। NO+। क्या ये, नाइट्रोसोनियम आयन। और एक और एग्जाम्पल लिख लो, NO2+। ये है अपना नाइट्रोनियम आयन।
ठीक है, ये हो गया आप पॉजिटिवली चार्ज या धनावेशित इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब बात कर लेते हैं उदासीन इलेक्ट्रोफाइल या उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो इसके अंदर पहला एग्जांपल लिखो आप BeCl2, दूसरा लिखो BF3, तीसरा लिखो आप AlCl3, चौथा लिखो आप FeCl3 और एक और एग्जाम्पल लिख दो ZnCl2। तो अपन ने डेफिनेशन ले ली और इसके एग्जाम्पल और टाइप की भी बात कर ली। तो ये रहा सारा इलेक्ट्रॉन स्नेही। आप सिंपली अगर इसको समझे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन भिखारी है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, वही है इलेक्ट्रॉन फाइल। ठीक है, अगर बात करें अब न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो वो आसपास में सबको इलेक्ट्रॉन बांटता फिरता है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन फाइल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन फाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की भीख मांग रहा है। ठीक है, ये इसको ऐसे समझ सकते हैं दिमाग में एक लाके, फिर इसकी डेफिनेशन अपन को उसके हिसाब से सेट हो जाएगी और फिर इसके टाइप की बात कर ली और साथ ही साथ अपने इसके एग्जाम्पल की बात कर ली। चलो अब जो भी है जल्दी से लिख लो इसको, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, लिख लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन विस्मांस बंध विखंडन क्या होता है, विस्मांस बंध विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले हिंदी में और उसके बाद अपन इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन लेके साथ में इसके एग्जाम्पल लेके इसको भी अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो विस्मांस बंध विखंडन एक प्रकार का बंध विखंडन या इस प्रकार के बंध विखंडन में, इस प्रकार के बंध विखंडन में सहसंयोजी बंध का विखंडन असमान रूप से होता है। इस प्रकार के बंध विखंडन में सहसंयोजी बंध का असमान रूप से विखंडन होता है, उसे ही विस्मांस बंध विखंडन कहते हैं। ये विखंडन विद्युत ऋणता में अंतर की वजह से होता है कि दो भाई एटम है वो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और उन दोनों की विद्युत ऋणता अलग अलग होगी, तो जिसकी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह अट्रैक्ट या आकर्षित कर लेंगे, जल्दी से सबको खींच लेगा। ये पीछे बैठा देखता रहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो वो ले गया, तो ये क्या हो गया पीछे बैठा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन न्यून, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस प्रकार से इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके पास पीछे कुछ नहीं बचा, उसे क्या कहेंगे, खाली स्थान। अपन खाली स्थान को क्या बोलते थे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो क्या बना, एक आयन बन गया, जैसे इसके पास पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव, तो इसके बाद हेटेरोलाइटिक या विस्मांस बंध विखंडन से अपने क्या एक आयन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अपन ने कहां तक लिख लिया, अपन ने लिख लिया कि विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ये विखंडन होता है। अब लिखो इसमें, अब लिखो जब अधिक विद्युत परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा बचा परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है तथा विस्मांस बंध विखंडन के कारण आयनों का निर्माण होता है। ये पूरी थ्योरी अपन ने इसमें लिख दी। चलो एक बार इंग्लिश वाले भी लिख लो, दिस टाइप ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन in which covalent bond in between two chemical species is broken in unsymmetric or unequal manner। ठीक है, these heterolytic bond fusion
are arises due to these heterolytic bond fusion arises due to electron negativity difference in between टू केमिकल स्पीसीज। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की। तो देखो ये रहा एक ए और ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कोई बी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है, ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है। तो ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है तो ये क्या, ये ज्यादा पावरफुल है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और ये पीछे बैठा कम विद्युत ऋणता वाला देखता रहेगा, तो इसके पास क्या बचा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। तो देखो किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ। ये देखो ये अपने पास ये जो सहसंयोजी या कोवलेंट बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन युग्म है अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज के साथ साथ एक लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। ठीक है, और साथ में एक बी पॉजिटिव बन गया। क्या हुआ, ये जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है और ये जो है स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखो ये रहा H C H H और यहाँ पे मैंने कहा Cl है। ठीक है, Cl है। तो कार्बन और क्लोरीन इन दोनों की विद्युत ऋणता में होता है अंतर। तो विद्युत ऋणता में अंतर कैसे होता है, कार्बन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से कम होती है। ठीक है, तो ये देखो ये रहा आपके सामने कार्बन और लेस देन Cl। ठीक है, तो इसमें जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये देखो ये बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है कोवलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन युग्म ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पीछे देखता रहेगा, खाली स्थान बच जाएगा। क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये रहा आपके सामने, ये रहा H, ये C, ये H और ये H। तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हो गई ये। ठीक है, और Cl माइनस क्या बन गया, ये बन गया क्लोराइड। ठीक है, तो चलो ये रहा अपना इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अपन ने थ्योरी की बात या डेफिनेशन की बात पहले ही कर ली है, अब अपन इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आप उतार लो इसके एग्जाम्पल भी। ठीक है, सबने कर लिया होगा आशा करता हूं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव स्ट्रक्चर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन के समपक्ष तथा विपक्ष समावयवी का संरचना बनाओ। चलो अपन बना लेते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो अपन को इस 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आना जरूरी है। तो 2-ब्यूटीन का क्या स्ट्रक्चर है, ये रहा आपके सामने, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो 1 2 3 4 प्रिंसिपल चेन पर अपन जब नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर कार्बन एटम पर अपना क्या है, 2 नंबर कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना 2-ब्यूटीन। क्या हो गया, 2-ब्यूटीन हो गया। ठीक है, अपन ने संरचना देख लिया, बातें वापस मेन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि सिस ट्रांस बनाओ इसके। तो सिस ट्रांस तो बहुत इजी है, ये लो ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 H और H। तो मैंने क्या कहा, सिस ट्रांस में जब सिस कब होगा, सिस होगा जब 2 सेम स्पीसीज या 2 सेम हाइड्रोजन
एक ही फेस पे या एक ही जगह पे या एक ही तरफ आता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, सिस कहेंगे या समपक्ष कहेंगे। तो ये रहा आपके सामने सिस, क्या रहा, सिस या समपक्ष, ये रहा समपक्ष समावयवी। अब बात कर लेते हैं समपक्ष के बाद में विपक्ष। तो विपक्ष क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक है। तो विपक्ष क्या होगा, इसका उल्टा। देखो ये रहा CH3 बॉन्ड और ये लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये लो H ऊपर आ गया और यहाँ पे H अपनी जगह, ये CH3। देखो इसमें मैंने क्या कहा कि देखो ये जो सेम हाइड्रोजन है या सेम एटम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ गए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन ट्रांस। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस या विपक्ष। क्या बोलेंगे, विपक्ष समावयवी बोलेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से उतार लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, उतार लिया होगा आपने पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसके एग्जाम्पल सहित समझाओ। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अपन इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। उससे क्या होगा कि डेफिनेशन भी अपन के दिमाग में हो जाएगी। तो ये देखो आपके सामने यह रहा एग्जाम्पल, COOH, ये रहा OH, ये रहा H, इसके पास ये H, ये रहा OH। ये एक मीजो कंपाउंड दे रखा है, ये एक मीजो कंपाउंड दे रखा है। इसमें मैं बताऊंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन डालना पड़ेगा। तो लो भाई मैंने प्लेन डाला यहाँ से, ये लो मैंने एक प्लेन डाल दिया। तो ये प्लेन इस दोनों भागों को, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, एक दूसरे के क्या है, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मिरर इमेज है एक दूसरे के, जो एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपण या सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एक दूसरे पे अध्यारोपण या सुपर इम्पोज हो रहे हैं। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, POS या सममिति तल। क्या बोलेंगे, POS या सममिति तल। ठीक है, तो ये देखो ये जो भाग है, ये इतना भाग ऊपर वाला भाग, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके मिरर इमेज है, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH चमक रहा है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O चमक रहा है, यहाँ पे H चमक रहा है तो इसके सामने ये H चमक रहा है, इसके ऊपर ये OH है तो इसके नीचे भी OH है। तो ये देखो यहाँ पे COOH है तो यहाँ पे भी COOH है। ठीक है, तो इसके जो इधर HH है, इधर H, ठीक है, तो इसके जो पीछे है यहाँ पे OH, यहाँ पे OH है। ठीक है, तो बीच में से मैंने प्लेन डाला तो क्या बन गया इसका, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बन गए। तो इसके साथ एक लाइन और ऐड कर लेते हैं कि अगर इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित या सुपर इम्पोज होगा तो वो क्या होगा, वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या, प्रकाशीय अक्रिय। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, पहले तो इसकी डेफिनेशन, यदि किसी अणु से गुजरने वाला तल, ये देखो किसी अणु से गुजरने वाला तल, इसे दो सममित भागों में विभाजित, ये देखो दो सममित भागों में, ऊपर वाला नीचे
एक दूसरे पे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, एक दूसरे के सममित भागों में इसको विभाजित कर दिया तथा एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो देखो एक दूसरे के ये दर्पण प्रतिबिंब है, उसे ही क्या बोलेंगे अपन, सममिति तल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने फोर्थ। ठीक है, अपन क्वेश्चन चलेंगे 5 के ऊपर, जल्दी से लिख लो इसको। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है साइक्लोएल्कीन में बंद कोणीय तनाव का मान ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, गिव द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंगुलर स्ट्रेंथ इन साइक्लोएल्केन। देखो साइक्लोएल्केन पढ़ी थी, तब मैंने बताया था कि बेयर ने एक फॉर्मूला दिया था। ये जो बेयर है इसने एक फॉर्मूला दिया था, किसके लिए, वो दिया था एंगुलर स्ट्रेन के लिए, एंगुलर स्ट्रेन के लिए, किसके लिए, कोणीय तनाव के लिए, कोणीय तनाव के लिए क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या है, ये रहा आपके सामने, हाफ 1/2 109.28 माइनस वलय का बंद कोण, बंद कोण या रिंग बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। चलो अपन एक क्या कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने देखो, मैंने लिया ये, इसमें दिखेगा नहीं, इसमें ले लेते हैं। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन। ये रहा साइक्लोब्यूटेन, देखो ये रहा CH2, ये इसका CH2, ये रहा CH2 और ये CH2। अब देखो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल देखो, ये बॉन्ड एंगल है 90, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री इसके अंदर बॉन्ड एंगल या रिंग एंगल। रिंग बॉन्ड एंगल अपने पास कितना आ गया, 90 आ गया। तो अपन को सीधा इसमें फॉर्मूले में 90 डिग्री पुटअप करना है और अपना आंसर निकालना है। तो देखो आपके सामने ये रहा, हाफ एंगुलर स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 109.28 माइनस कितना आया अपने पास बॉन्ड एंगल 90, तो ये रहा 90 डिग्री। ओके, तो एंगुलर स्ट्रेन कितना आया अपने पास, इसको सोल्व करने पर आया अपने पास 9.75 डिग्री। ओके, चलो अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन में नौका रूप तथा कुर्सी रूप में कौन सा अधिक स्थायी है और क्यों। बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म में से ज्यादा स्टेबल क्यों है और कौन सा है, ये अपन को इस क्वेश्चन की मतलब हल निकालना है। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि नौका रूप और जो बोट फॉर्म है और अपना चेयर फॉर्म है, ये दोनों किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये रहा आपके सामने चेयर फॉर्म, ये रहा आपके सामने चेयर फॉर्म। ठीक है, तो चेयर फॉर्म के ऊपर एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड भी होते हैं। तो ये रहा इसका पहला एक्सियल, दूसरा एक्सियल और तीसरा एक्सियल। ठीक है, उसके बाद इसके बाद और 3 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो 6 टोटल एक्सियल हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो 6 टोटल एक्सियल हो चुके हैं। तो अब बचे इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। चलो इक्वेटोरियल, ओहो
चलो इक्वेटोरियल देख लेते हैं। तो देखो इसका एक्सियल के पास में ये इक्वेटोरियल, इस एक्सियल के पास में ये इक्वेटोरियल, आपके सामने ये रहा तीसरा इक्वेटोरियल, ये रहा चौथा इक्वेटोरियल। अब आपको पता होगा कि इस बॉन्ड का इक्वेटोरियल कहाँ होगा और इस बॉन्ड का इक्वेटोरियल कहाँ होगा। ये हमेशा जनरली सबकी कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को आज दूर कर देंगे। तो देखो आपको है ना इस बॉन्ड से एक एम खींचना है। क्या खींचना है? एम। आपको दिखाई नहीं देगा, पेन चेंज कर लेता हूं। ओके, इस बॉन्ड से आपको एक एम खींचना है। ये हो गया आपके सामने एम, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड आएगा इधर, ये इसका होगा इक्वेटोरियल, ठीक है। तो देखो मैंने एम खींच लिया, आपको बता दिया कैसे करना है, तो डायरेक्ट मैं इस पर लिख लेता हूँ। ये रहा इसका इक्वेटोरियल। अब बात करते हैं इसका इक्वेटोरियल कहाँ होगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से डायरेक्ट आप एम खींचो, तो एम खींचा तो यहाँ पे पीछे चला गया इसका इक्वेटोरियल। तो देखो इसमें कहीं भी आपको कोई त्रिविम बाधा या स्टेरिक रिपल्सन आ रहा है, कहीं दिख तो नहीं रहा है मेरे को। इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच में कहीं भी स्टेरिक रिपल्सन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये रही अपनी चेयर फॉर्म। क्या रही है? अपनी चेयर फॉर्म। क्या रही अपनी? ये अपनी कुर्सी रूप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन बॉट फॉर्म की। तो देखो आपके सामने ये रहा अपना नौका। देखो अपनी नाव अपन को ही चलानी है, लोगों के भरोसे रहे तो डूब जाएगी। तो ये रही आपकी नौका, ये देखो ये रही आपकी नाव, बोट फॉर्म, ठीक है। ये रही बोट फॉर्म, ठीक है। तो देखो अब इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है, ये देखो ये एक हाइड्रोजन और ये इसका दूसरा हाइड्रोजन। ये जो दो हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। इन दोनों हाइड्रोजन को सबसे पहले बोलते क्या है? इन दोनों हाइड्रोजन को बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन, या 1,4 डाइहाइड्रोजन, या 1,4 हाइड्रोजन जो इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो आप इसको ये बोल सकते हो 1,4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो क्या होता है कि रिपल्सन इन बिटवीन दीज टू फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? रिपल्सन इन बिटवीन दीज टू फ्लैग पोल हाइड्रोजन ड्यू टू विच स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो इसकी स्टेबिलिटी या इसकी नाव, इसकी नैया किसने डुबा दी? इन दोनों हाइड्रोजन ने डुबा दी। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में प्रतिकर्षण हुआ तो ये बोले कि भाई साहब हम तो ऐसे नहीं, वापस फिर चेयर की फॉर्म में ऊपर नीचे जाना चाहेंगे। हम ऐसे आए, फिर से हम वापस ऐसे जाना चाहिए। क्यों? यहाँ पे तो हमारी लड़ाई हो रही है हाइड्रोजन के बीच में। तो ये दोनों इसकी नैया डुबा रहे हैं। तो नैया डुबाने का मतलब ये हुआ कि इस बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं। कौन? ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको फ्लैग पोल रिपल्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लैग पोल प्रतिकर्षण भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं स्टेबिलिटी या स्थायित्व की। तो बात करते हैं स्थायित्व चेयर फॉर्म का बोट फॉर्म से कुर्सी रूप का नौका रूप से ज्यादा हो गया। देखो किसकी वजह से? इसकी वजह से ये भाई साहब अपनी कुर्सी तिरा दी, ठीक है। तो बात कर ली अपन ने, हंसी मजाक में जो भी है देख लो, लेकिन आंसर एक ये है कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। और क्यों होगी वो भी मैंने समझा दिया, इसकी वजह से। क्यों होगी? इसकी वजह से। इसकी नैया किसने डुबाई? इसने डुबाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उतार लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कैलकुलेट स्ट्रक्चर की संरचना बताओ और कितने सिग्मा तथा कितने पाई बंद है। ये तो आप आराम से
कर ही सकते हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके केकुले स्ट्रक्चर की। तो ये देखो, ये रहा आपके सामने बेंजीन का केकुले स्ट्रक्चर, ये रहा केकुले स्ट्रक्चर। ये देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन, ये रहा इसका दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा इसका तीसरा हाइड्रोजन, ये रहा इसका चौथा हाइड्रोजन, ये रहा इसका पांचवा हाइड्रोजन, ये रहा इसका छठा हाइड्रोजन। ये क्या है? ये है केकुले स्ट्रक्चर। जो अपन नॉर्मल बेंजीन बनाते हैं ये वही बेंजीन है, वही इसका केकुले स्ट्रक्चर है। तो देखो, इसके अंदर अपन को क्या गिनना है? इसके अंदर गिनना है कि सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं। तो ये लो, ये तो आप पे भी छोड़ दूं, आप ही कर दोगे कि देखो ये रहा, ये पहला, ये दूसरा सिग्मा, ओहो ये तीसरा, ये चौथा, कैसे बताऊं, ये पांचवा, ठीक है, और इसका ये छठा। तो कितने हो गए? 6 तो हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हो गए, और देखो ये पहला दूसरा, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा। तो कितने हो गए टोटल? 6 तो हाइड्रोजन की वजह से, 3 4 5 6 हाइड्रोजन की वजह से सिग्मा बॉन्ड बने, 6 कार्बन कार्बन की वजह से सिग्मा बॉन्ड बने। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 12 सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाई बंध की। तो पाई बंध तो देखो सामने दिख रहा है, देखो सामने दिख रहा है, मेरे सामने, आपके सामने पाई बंध दिख रहा है। ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये पहला पाई बंध, दूसरा पाई बंध, तीसरा पाई बंध। ठीक है, तो 3 पाई बंध होते हैं, 3 पाई बंध होते हैं। तो आपका आंसर आपको मिल गया है, ये मेरी आशा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बेंजीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाने पर इसका क्या उत्पाद बनेगा? तो चलो देख लेते हैं क्या उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने बेंजीन, ये रहा आपके सामने बेंजीन। अरे ये बेंजीन वही है जो अपन केकुले की देखा है, ये रहा बेंजीन। मैंने कहा कि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में? ये लो, यूवी रेज कहो, या यूवी रेज से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है एच न्यू या फोटोन, या आप कहे सूर्य का प्रकाश। ये लो, सुबह सुबह प्रकाश डालो रे, प्रकाश डालो रे बेंजीन पे प्रकाश डालो। ठीक है, क्या हुआ? सनलाइट। ठीक है, तो मैंने भाई बेंजीन पे प्रकाश डाला। आ जाओ, सब लोग बैठ के बेंजीन पे प्रकाश डालते हैं और इसका क्या प्रोडक्ट बनता है देखते हैं। तो मैंने कहा भाई जब Cl2 के साथ अपन क्लोरीन के साथ बेंजीन की रिएक्शन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा BHC। क्या होता है BHC? चलो आजा इस पे भी प्रकाश डाल देते हैं। ये रहा BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या ये? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओके, ये रहा आपके सामने BHC और इसका प्रोडक्ट क्या है? BHC। ठीक है, तो ये होगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया इस क्वेश्चन की। अब जल्दी से लिख लो, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नोवा क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया NaCN या AgCN के साथ, यानी इन दोनों के साथ अलग अलग करवाएंगे तो अपना प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो अपन को देखना है। चलो आ जाओ, सबसे पहले तो अपन को ये मालूम होना चाहिए इथाइल क्लोराइड है क्या। देखो आपके सामने प्रकट हो गया इथाइल क्लोराइड, ये रहा CH3, ये रहा CH2 और ये रहा Cl। हो गया आपका ये इथाइल, ओहो इथाइल क्लोराइड।
इथाइल क्लोराइड। ये रहा इथाइल क्लोराइड। एक बार मैं करूंगा NaCN के साथ रिएक्शन और दूसरी बार करूंगा AgCN के साथ रिएक्शन। देखते हैं अपना अलग अलग प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो एग्जामिनर भी बहुत खतरनाक निकला। ये देखो, ये मैंने करवाई AgCN के साथ। किसके साथ? AgCN के साथ। सुनो जी, AgCN के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवाई। तो देखो इसके लिए अपना प्रोडक्ट बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। चलो इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो Cl है इसको ये Ag क्या करेगा? अपने साथ लेके Cn को अपनी जगह बैठा देगा। सिंपल सी बात ये है। ये जो Cn आएगा इसको भाई धक्का मार के बोलेगा तू Ag के साथ रमाएगा और मैं तो जाऊंगा भाई इथाइल के साथ। तो देखो, ये देखो CH3, ये रहा इसका CH2 और क्या बचा? अरे भाई साहब, इसमें तो आइसोसाइनाइड है तो इसमें NC। क्या हुआ? आगे पीछे हो गया तो क्या बन गया? ये इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं NaCN के साथ अभिक्रिया की। तो AgCN के साथ अपनी रामायण हो गई। अब बात कर लेते हैं NaCN के साथ। ये आया आपके पास NaCN। आप इसको जानते हो, आप NaCN के साथ कराओ या KCN के साथ कराओ, बात एक ही है। चलो NaCN के साथ रिएक्शन करवा दी। जल्दी से पहले प्रोडक्ट लिख लो। प्रोडक्ट बनेगा इथाइल। अरे भाई कैसे बताऊं, इसमें बन गया साइनाइड। इथाइल साइनाइड बन गया। देखो इसमें बना इथाइल आइसोसाइनाइड। किसमें? Ag में। Ag बोला हम तो आइसोसाइनाइड ही बनाएंगे, पर सोडियम जो साइनाइड है वो बोले कि हम तो साइनाइड ही बनाएंगे। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन गया? तो प्रोडक्ट बन गया, ये देखो प्रोडक्ट बन गया आपके सामने, ये रहा CH3। अरे बबुआ, CH3, CH2 और CN। ये रहा आपके सामने इथाइल साइनाइड। ओके, तो देख लिया भाई कि दोनों ने क्या कर दिया। इसने तो बोला हम तो आइसोसाइनाइड बनाएंगे और ये बोला हम तो साइनाइड बनाएंगे। चलो अपनी हो गई क्वेश्चन नंबर 9 की बात। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लिख लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो, ये लो, अरे ये लो पार्टिसिपेशन कर लियो दोनों के बीच में। ये ऊपर अलग है, ये नीचे अलग है, दोनों की रिएक्शन अलग अलग है। ठीक है, चलो जल्दी से पॉज करके लिख लो अपन क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट ए के आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो थोड़ा सा इसको वापस रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करें? ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई SN2 जो SN2 अभिक्रिया है उसके प्रति इनकी क्या क्रियाविधि रही होगी। तो क्या क्रियाविधि रही होगी? तो देखो आपको दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा है। ये देखो ये क्या है? ये जो Br है, ये Br क्या है? किस पे जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री पे। ये जो Br है ये किस पे है? ये है 2 डिग्री पे। और ये Br है ये किस पे है? ये है 3 डिग्री पे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों को उनकी SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम में याद रखना, अगर आपने एग्जाम में बढ़ते क्रम में लिख दिया तो क्रॉस काटा, सीधा काटा पड़ेगा। तो आपको लिखना है घटते क्रम में। ठीक है, किसके क्रम में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखो आपको पता होगी SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कैसे होगी? SN2 रिएक्शन देखो यहाँ पे एक आया न्यूक्लियोफाइल, कहाँ से? छुपके से पीछे से आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करे, बोला BH3 तू बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। Br को बोलेगा तू बाहर निकल जा, मैं जुड़ूंगा इधर इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 3 बैठे इसके बॉडीगार्ड,
करेंगे स्टेरिक रिपल्सन कि भाई हम तो तुझे निकलने आने ही नहीं देंगे, तो Br को तो कैसे तू जाने देगा। तो SN2 में क्या होता है कि जो 3 डिग्री कार्बन एटम होता है उस पे क्या है कि रिपेल या स्टेरिक रिपल्सन के कारण इसमें स्टेरिक, ये जो बल्की ग्रुप है इसके बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक रिपल्सन होगा और रिएक्शन बड़ी स्लोली देगा। काफ़ी इसको माथा बोड़ी करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ से आया चलो ट्रांजिशन स्टेट बनाई और इसने इसका सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित कर दिया भाई, हाँ मैं आ गया, ठीक है। तो इसमें SN2 में क्या होगा कि भाई आसानी से तो कहाँ से, यहाँ से Br को बाहर निकाल सकता है, आसानी से SN2 यहाँ से दे सकता है। देखो तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा फास्टली हो जाएगी इसकी रिएक्ट, सबसे फास्ट सबसे, ठीक है। बाद में आया 2 डिग्री भाई थोड़ा सा धीरे, उसके बाद आया 3 डिग्री सबसे कम। तो ये देखो ये हो गया घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो अपन देखो पार्ट ए की तो बात आज कर ली, अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पार्ट बी की, उसके बाद पार्ट सी की। तब तक के लिए आप हमारे 12 प्लस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ 12 प्लस के ऐप पर जाइए और देखिए कि आपके लायक जो भी कोर्सेज है उसके साथ वीडियो लेक्चर, PDF फॉर्म सब अवेलेबल है। तो आप जाइए, हमको फॉलो कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ हमारे 12 प्लस यूट्यूब चैनल, 12 प्लस यूट्यूब चैनल पे चल रही है इन सभी एग्ज़ाम BSc B.Ed जितने भी एग्ज़ाम है उनकी चल रही है टेस्ट सीरीज, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। आयो आप हमारे साथ जुड़ो, बने रहो और हमारे साथ देखो कि हमने किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन दिया है। साथ ही साथ आप जाओ 12 प्लस पे हमारा कोर्स परचेज करो और वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर के रूप में या PDF के रूप में जितने भी लेक्चर अवेलेबल है देखो और पढ़ो, ठीक है। तो आज तक के लिए धन्यवाद। आज अपन पढ़ लिया है पार्ट ए पूरा, ठीक है, पार्ट ए पूरा पढ़ लिया, 2022 फर्स्ट ईयर का पेपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। तो ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर की, ठीक है, पार्ट बी में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।